गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बदलते हुए मौसम के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पेपर जो है वो बिल्कुल पास हैं। और अगर एग्ज़ाम्स पास हैं तो आपको उस मौसम में अपनी स्वास्थ्य को ठीक रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएँ। आईएमपी क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कभी कभी 3 मार्कर और कभी कभी 4 मार्कर में आ जाता है, और कभी कभी केवल डेफिनेशन पूछने पर ये 2 मार्कर में भी आ जाता है। तो आइए, आईएमपी क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन कौन सा है। आज का क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। इसके हानि या दुष्प्रभाव भी आपको बता देती हूँ। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा नाम से स्पष्ट हो रहा है, अम्ल के साथ वर्षा या वर्षा के साथ अम्ल का आना। कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो ये किसके कारण होता है? ये मुख्यतः ये प्रदूषण के कारण होता है। तो प्रदूषण के कारण होने वाली ऐसी बारिश जिसमें हानिकारक अम्ल घुले होते हैं, जिससे सामान्य वर्षा की तुलना में इस पानी का जो पीएच मान होता है वो 5.6 या 5.6 से कम हो जाता है। जब बारिश के पानी में कारखानों और वाहनों का धुआं प्रदूषक निकलकर मिलकर उसे तेजाबी बारिश बना देते हैं। कौन कौन मिलते हैं उसमें? जब बारिश के पानी में कारखानों और वाहनों का धुआं प्रदूषक मिलकर उसे तेजाबी बारिश। आपने इसको तेजाबी बारिश क्यों कहा गया? क्योंकि आपने तेजाब का नाम सुना होगा। तेजाब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर कहीं पड़ जाए तो उतना पोर्शन जो है वो जला देती है, तो इसे तेजाबी बारिश कहने लगते हैं। तो उसे अम्लीय वर्षा, तो इसी तेजाबी बारिश को क्या कहने लगते हैं अपन? अम्लीय वर्षा कह देते हैं। अब ये होता क्यों है? कारखानों, बिजली संयंत्रों और वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें जो निकलती हैं, तो ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बादलों के पानी के साथ घुल जाती हैं और मिलकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। यह पानी बारिश के रूप में जब नीचे गिरता है तो यह अम्लीय वर्षा होती है, तो यह अम्लीय हो जाता है, और इसी बारिश को हम क्या कह देते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसकी हानि क्या क्या है? तो आपने सुना होगा, ताजमहल का जो संगमरमर है वो इसी बारिश के कारण पीला पड़ गया है। नेक्स्ट इसका है, ये पौधों को नष्ट कर देती हैं, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को कम कर देती हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता को कम कर देती हैं। नदियों और तालाबों में जब ये जाती हैं, ये पानी गिरता है, तो यहाँ के जो जलीय जल जीवन होता है नदियों का, तालाबों का, उसमें रहने वाली मछलियाँ और अन्य जीव जंतु क्या हो जाते हैं? वो भी मर जाते हैं। जो पौधे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सामान्य मनुष्य जो होता है उसकी त्वचा में जलन होने लगती है और उसको सांस लेने में या सांस संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। आपको ये मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी और चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन भी आप समझना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।